हम देख रहे हैं कि अयोध्या से सभी लोग पधार चुके हैं और सभी से मिलन भी हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे बचपन का मित्र, हमारा सखा मुक्ता अभी तक नहीं मिला। क्या मुक्ता आया नहीं है? लेकिन हमें विश्वास है कि वह बारात के साथ में अवश्य ही आया होगा। हो जाना हो तो का मत बन। तो हमें भैया मुक्ता से मिलना चाहिए। कौन सा कारण है कि मुक्ता हमसे मिलने नहीं आया? हमें जानना चाहिए, क्योंकि वह हमारा मित्र है, सखा है, बचपन का मित्र है, तो हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आओ लक्ष्मण। जो कोई बोला है तो बोल दूंगा, लेकिन अगर राम जी ने बुलाया ना तो मैं बात न करूंगा। को खांसा है। हाँ मुक्ता, आप और चाहे जो कोई बोला है मैं सबसे बात करूंगा, लेकिन राम जी से तो करता है। ये क्या कर रहे हो? हम जानते हैं जब तुम क्रोध में होते हो कई चटने कर तब यह सब करते हो। कई अंडर भी चाट डाले गुस्सा में। अच्छा, हाँ जब वही गुस्सा हो तो लिए पटाट अंडर भी लेकिन आपसे क्या बात करूं? मैं बात करूंगा। हमसे क्यों नहीं बात करोगे? ना बात करूंगा। वही तो मैं सोच रहा था कि अयोध्या से पिताजी आए हैं, गुरुजी भी आए हैं और भी बहुत सारे लोग आए हैं, सभी हमसे मिलने आए, सभी का आशीर्वाद भी लिया, लेकिन हमारा मित्र नहीं आया। मैं धोखे से आया हूँ। मैं अब जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? ब्याजी मोर झोरा लावा, मैं झोरा उठाऊं, मैं जाता हूँ। अरे नहीं, तुम ना जाओ, नहीं हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अरे चाचू को सुझा, लेकिन मैं आज जाके मैं ब्याजी मोर झोरा अरे उठाऊं। इधर तो सुनो। अरे रुक जा। अरे ऐसे थोड़ा मानूंगा। कोई कारण हो तो उसको बताओ। अरे कारण भाड़ में जा, ब्याजी मोर झोरा उठावा। जाओ। अच्छा अच्छा जा। अरे मना ना करा। काय का बोलूं? बताओ। आपने सरयू नदी किनारे कुछ कहा था? हमने हाँ? क्या कहा था? आपने कहा था मुक्त भैया जहाँ हमारी होगी वहां तुम्हारी भी करवा लेंगे। अब कहने करवाना क्या करवा देंगे? जय के लिए आए हो, आपने अपनी करवा ली, मेरी कहने करवाई। अरे क्या नहीं करवाया तुम्हारा? शादी। अच्छा, तो इसलिए तुम हमसे नाराज हो? कहना नाराज हो? तो इतना कौन नाराज होता है? कहना नाराज हो? ब्याह खिलाने। अच्छा, हमने जो कहा था कि हमारा जहाँ विवाह होगा वहीं तुम्हारा भी करवाएंगे, ऐसा तुम हमसे कह रहे हो कि हमने ऐसा कहा था? हाँ। लेकिन तुमने भी तो कुछ कहा था। मैंने कहा था? अच्छा, अपना भूल गए? ये किया था मैंने, ये नहीं किया था। हाँ। हमारी बात को तुम स्मरण किए हो और अपनी स्वयं की कही हुई बात को भूल गए। मैंने क्या कहा था राम जी? याद करो, तुमने कहा था कि राम जी, यह मानव शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, दुर्लभ है यह मानव का शरीर। उपदेश दीन तो हूँ मैं। हाँ, फिर दुर्लभ शरीर है और ये बार बार प्राप्त नहीं होता है, तो मैं इस मानव शरीर के माध्यम से ऐसे कर्म करूंगा जिससे हमारा मानव जीवन सार्थक हो सके और आवागमन के मार्ग को छोड़कर प्रभु के चरणों में लीन हो जाऊं। बिल्कुल लाइन से आ जा। और मैं भजन करूंगा, भगवान की उपासना करूंगा, साधु बन जाऊंगा। मैं साधु बनूंगा? हाँ, आसाराम बापू बनूंगा। अरे आसाराम जो
राम जी से आशा रखे, उसी का नाम तो आसाराम है। तो आपसे रखे हो लोग, ऐसे न रखूंगा। हमसे कहाँ है? हाँ। तुम्हारा तो तुम्हारी आशा है विवाह, कि विवाह हो जाए, ऐसी आशा करते हो। बताओ अब भैया, इतना खूबसूरत लौंडा अगर ब्याह न करी तो इंडिया के गेट न बन जाई। ऐसे कह दिया था राम जी, अब करवा दो। अरे ऐसे कैसे कह दिया था? और करवा दो करो ना। अरे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता है। हाँ, तुमने कहा था हम नहीं करवाएंगे। हाँ करवा दो। करवाना पड़ेगा। करवाना पड़ेगा, नहीं तो कौन फिर जी पाऊंगा। गले मिलोगे? हाँ राम जी, आप गले। अरे अभी नहीं। अब तो कभी मिलबे। अबे ब्याह का कौन कैंसिल करा तो का? नहीं। हाँ तो हमारी बात तो पूरी हो जाने दो। आओ बताओ। अच्छा ये बताओ, हाँ विवाह तो करवा देंगे हम, आओ, लेकिन उनके खाने पीने की व्यवस्था? नो टेंशन। क्यों? इतना पहले से बहुत भरा पड़ा है। काफी जमा पूंजी कर रखा है। अरे बहुत, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो फिर जाने कितना भरा पड़ा है आपके घर में। हमारे घर में आओ को। हमारा कुछ नहीं है। हाँ तो ब्याह ब्याह तो मैं कर रही हूँ। हाँ हाँ लेकिन भरण पोषण आपको करना पड़ेगा। अच्छा, विवाह तुम करो, भरण पोषण हम करें। अब का जब सारे संसार का कोटा तुम्हारे पास है तो मैं दूसरे कहीं राशन कार्ड लेके जाइयोगा हैं? चलो अगर ऐसी बात है हाँ। तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा। अच्छा जय हो, अब राम जी गले मिल लेते। अरे राम जी, मोर ब्याह होते। ओ लखनलाल जी, ये तो खंबा है। कहाँ है लखनलाल जी? मेरा मेरा ब्याह होता है। ये क्या? राम जी, जब आप मेरी शादी करवाएंगे ना तो मैं घोड़ी में सवार हो जाऊंगा, या ढिशुम। हाँ बिना लगाम का, ओके बार भर पकड़ के सुहमक के ला तुम्हारी तो मैं नाली में जोत देंगे। तो राम जी ये पहले बताइए, आप मेरी कितनी भी शादी करवाते हो? अरे हमारा एक विवाह होगा तो एक विवाह तुम्हारा भी होगा। हाँ, एक ब्याह हो जाएगा, वो अम्मा की सेवा करी। राम जी एक में पूर्ण ना पारी। अच्छा, हाँ एक नहीं, दो करवाओ। दो विवाह? हाँ चलो, एक माता जी की तुम्हारी भावना अच्छी है, हाँ। माता जी की सेवा के लिए है, तो चलो दो करवा देंगे। हाँ अब ठीक है, दो शादी हो जाएंगी, दो घरवाली आ जाएंगी, एक अम्मा की सेवा करेगी, एक पिताजी की। राम जी दुई में पूर्ण पारी। तो फिर क्या करना पड़ेगा? कम से कम छह ब्याह का। इतने विवाह का क्या करोगे? अरे राम जी घर का काम हो तो बहुत है। एक अम्मा की सेवा करेगी, एक पिताजी की सेवा करेगी, एक चूल्हा मांझेगी, एक बर्तन मांझेगी, एक रोटी मांझेगी, एक बोलगुआ देखेंगे। ये भी कम पड़ेगा। राम जी 6 में पूर्ण पारी। कम से कम 12.5 ब्याह करा। 12.5 ब्याह? हाँ 12 तब तो ठीक था। हाँ। अब ये 12.5 हम कहाँ से लाएंगे? ले राम जी से मिल ले, 12 ठो मेरी बराबर की करवा देना। हाँ। एक ढैती बूदी करवा देना। उसका क्या करोगे? जो 12 होगी वो घर का काम करेंगी, और जो छोटी होगी उसको कंधे में बैठा लिया करूंगा। या गांव में आऊंगा है, जब गांव में आऊंगा तो लोग कहेंगे वो देखो वो मुक्ता, और मुक्ता की गुट्टी मेला दिया करते हैं। राम जी जब इतना बड़ा परिवार हो जाए ना, तुम मोरे जाने कितनी लड़का बच्चा हो जाइए। कहाँ आओ का मैं बता लेंगे। कुछ कहा तो हम नहीं कह रहे, बोलो। 12 ब्याह है में कम से कम 12 धाम 180 लड़का बच्चा हुई है। 12 धाम 180 लड़का, 11 धाम 90 बिटिया, जाने कितना परिवार हो जाए। तो राम जी मैं चुनाव लड़ जाइए। ये बताओ है, हम तो सोच रहे थे तुम राजा बनने का स्वप्न तो नहीं देख रहे हो? अरे राम जी स्वप्न नहीं, राजा नहीं बनूंगा, मैं चुनाव लड़ जाऊंगा। चुनाव? हाँ प्रधानी अच्छा। का, प्रधानी का। तब तो तुम स्वयं जीत ही जाओगे। नहीं राम जी मैं प्रधानी न लड़ूंगा, फिर प्रधानी में बहुत खतरा है। क्या खतरा है?
जैसे प्रधान हो जाते ना जो ने गांव का, तो 4 औरतें बाहर गांव बैठ जाती हैं, अब बताती हैं, कहती हैं, आपस में बात करती हैं। एक बोली कह देख तो एक है ना सुजा प्रधान की हमार कलौनी खागा। अरे हाँ तो दूसर का ही है चोपड़ा जी तोर तो कलौनिया खागा, हमार तो पूरी की पूरी ले है? इसको छोड़ो। अरे वो ग्राम के राजा है, हाँ। उनके पास जाने कितनी समस्याएं होती है। हाँ है ना? राम जी हाँ। अभी एक नौआ आया था, तो क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि प्रभु राम जी को और चारों भाइयों को कले उखले आओ। अच्छा हाँ माता जी ने बुलवाया है। हाँ माता जी ने तो बुलवाया है। क्या करना है, चलना है? हाँ वो कहा चला चलिए, लड्डू पेड़ा का मुंह चल बड़ा आता है बे आओ तो मो। तो कैसे चलेंगे? फिर कैसे चल बे? यहीं। कंधे में? हाँ जैसे पहले तुम बैठा लिया करते थे हमको। दोनों जने कंधे में बैठिया। अब दोनों लोग बैठेंगे। ठीक है समझ गए हूँ। क्या? तुम 2 जने भैया कमेटी वालों, ये 2 जने बैठे थे तो 4 जने का इंतजाम कर लिया। काहे के लिए? तुम बैठिए 2 जने तो कम से कम मैं पसर जाए तो 4 जने उठा के तो ले जाइए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे चला ना मोरे। तुम्हारे अंदर बहुत बाहुबल है। अरे नहीं राम जी, मोरे पास एक वाहन है। कौन सा? TBS सिटी 100। इसमें नहीं बैठेंगे। हाँ राम जी वो दिखाते नहीं। हाँ बैठेगा परी तो मैं। हम ना बैठेंगे। हाँ लखनलाल जी समझा दो करो, तुम तो ऐसे ठहर रहा था। बैठेगा परी थोड़ी का। चलो। हाँ अब ठीक है, दिखाते हैं मोटरसाइकिल। हाँ ना पेट्रोल से चलती है। तो फिर कैसे चलती है? जब वो चलती ना मन की गति से। मन के गति से नहीं चलती है। जैसे मोटरसाइकिल धरी है माना की। हाँ माना की। अच्छा यहाँ मोटरसाइकिल दिखा को है ना यहाँ धरी है, और जैसे आदमी निकलो तो सुकुड़ जाती। अच्छा। और औरतें निकली तो पूरा का पूरा लाइन पार कर जाती है, जहाँ औरत छू लेने वो चार्ज हो जाती। ऐसी है वो तुम्हारी मोरी तरह है। वो तुम्हारा वाहन है ना इसलिए। हाँ लिया मोटरसाइकिल 5 का पहिया कहाँ का जा था? अरे यहाँ का छे। राम जी लखनलाल जी तुम बैठ जा पैदल ले जाएगा मोटरसाइकिल में। हाँ बहुत तेज चलाओ तो राम जी, पकड़ के बैठे हो इतना तेज चलाओ तो मैं कई दैया नाली में जूत गाँव। हाँ स्टार्ट पकड़े हो। कहना सुझाया अब काले तो मैं सर्विस कराऊं। कबाड़ उठा लाए हो तुम। हाँ काले सर्विस कराऊं तो मैं राम जी। हाँ अगला पछला दोनों पहिया डरवाओ तो। हाँ जाने का रुक जाओ थोड़ी मुझे देख लेंगे, ऐसा लागे थे जैसे प्लग खराब हुई का। देखो तो खोलता है नहीं। हाँ हाथे से खोलता नहीं। अरे लखनलाल जी तुम्हारे पास 12 नंबर का रिंग है का? नहीं है इनके पास। अरे समझ लिया, तुम्हारा वाहन अच्छा नहीं है, ऐसे ही चलो। तो फिर आइए, आओ चलते चलो। आगे बाराती हाँ पीछे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा खोली खो दरवाजा। आगे आगे बाराती पीछे बंद बाजा, आए दूल्हे